ये नहीं बैठूंगा। हाँ, न कायप चालकन अंत घरे गमिष्यामि इति का। ऐसे शरीर भांजते हुए घर में नहीं जाऊंगा। कुछ लोग होते हैं डांस करते हुए चलते हैं, जब चलते हैं तो उनके चलने में भी संयम नहीं होता, कूदते हुए। हाँ, न शीसप चालकन अंत घरे गमिष्यामि इति सिक्का करें। सिर को भी, अब जिसका सिर कांप ही रहा है तो क्या करें। जानते हैं सिर क्यों कांपता है? थोड़ा सा कड़वा है। बोलिए भगवान बुद्ध की। क्यों कांपता है? अभी और चाहिए, और अभी तृष्णा से मुक्ति नहीं, अभी और चाहिए, मुक्ति नहीं। हाँ, तो नसीसप चालकन तो घरे गए, सर को भी हिलाते हुए नहीं जाऊंगा। बड़े संयम से चलना है, बड़े संयम से उठना है, बड़े संयम से बैठना है। चीवर को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से पहनना है कि शरीर का कोई अंग न दिखे। चीवर शरीर को ढकने के लिए, अंग प्रदर्शन के लिए नहीं है। हाँ, अब आपकी बात अलग है, आप अंग प्रदर्शन के लिए कपड़े पहनते हैं। भिक्षु संघ जो है वो शरीर को ढकने के लिए, आप आधा पहने पूरा पहने, ये आपका अपना, लेकिन भिक्षु शरीर को ढकने के लिए पहनता है। हाँ, पटिसंखा योनिसो चीवरंग पटि सेवामी यावदेव शीतस्य पटिघाताय उन्नस्य पटिघाताय दंसम कसवतातप शरीर सब पटि। हाँ, जो हम चीवर पहनते हैं ना, अगर सच में कोई भगवान बुद्ध का श्रावक है, इस चीवर को पच्चवेखना करके, ये पच्चवेखना है पटिसंखा योनिसो चीवरंग पटि सेवामी, ठीक है, लंबा मंत्र है। यावदेव शीतस्य पटिघाताय उन्नस्य पटिघाताय दंसमकस्वातात्वा श्री सप्प पटिच्छादंतम। जो हम चीवर पहनते हैं, इस मंत्र को हम पढ़ लें, हर दिन इसकी पच्चवेखना करें पहनते समय, कि मैं अच्छी प्रकार से जान करके ये चीवर पहन रहा हूँ, धारण कर रहा हूँ। तो जानते हैं दंस मकस, दस जानते हैं, 10 बाला वाला मक्खी जैसा होता है ना, बड़ा सा होता है। 10 मकस माने मच्छर। हाँ, तातप ततैया जानते हैं, बर्रे हो जो पीली पीली होती है, मधुमक्खी, मधुमक्खी जानते हैं ना, और एक पीली वाली होती है, काट लेती है तो, है ना, तो बिना घी खाए आदमी मोटा हो जाता है, वो वाला है ना। सिरिंग सप, है ना। छोटे बड़े सर्प, जितने भी प्रकार के हानिकारक जीव हैं, उससे हमारी रक्षा होती है। उससे क्या होती है? रक्षा होती है। हाँ, हमारे बनते लोग इस घटना को जानते हैं। एक बार हम लोग गए एक उपासक के यहाँ। कभी कभी उपासक कैसे होते हैं, बड़े आतिथ्य करने वाले, बहुत ध्यान रखने वाले, हमारे डॉक्टर वीरेंद्र जैसे भी होते हैं, जो 24 घंटे खड़े रहते हैं। उपासिका शोभा जैसे भी होते हैं, उनकी पत्नी, हाँ, विकास जैसे भी होते हैं, जो बहुत ध्यान रखते हैं, हर पल एक पांव पे खड़े रहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि पूछते भी नहीं, गलती से आदमी पहुंच जाता है किन्हीं कारणों से। बहुत समय पहले की बात है, एक उपासक के घर पे गए और हमारे साथ दूसरे बनते लोग भी थे, वही लपेटने वाले, वो भी पहुंचे, हम भी पहुंच गए। अब गृहस्थों को ज्यादा भेद नहीं पता होता है कि चीवर पहना जाता है कि लपेटा जाता है। पहनने वाले को बनते मानते हैं, लपेटने वाले को नहीं मानते। गृहस्थों को नहीं पता, उनको तो खाली रंग दिखता है, बनते वाला तो बनते, है ना। अब पहुंच गए, उसके घर में बहुत मच्छर। हाँ, बगल में ऐसे ही झाड़ झंखाड़ थी, घर बनाया था नया ना, खूब मच्छर। अभी उसमें जाली वाली भी नहीं लगी थी, नया नया घर ही बना था। रात का समय हुआ, खूब मच्छर घुस गए। और मोर्टिन जलाओ चाहे कुछ जलाओ, वो भागने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारे कोई बनते उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई ओढ़ करके इतना खोल करके उधर बैठा है, कोई सो नहीं रहा। हमें देख करके हंसी आई। हमने भगवान के इस चीवर की पच्चवेखना किया, और पच्चवेखना करके हम ओढ़ के सो गए। ना एक मच्छर काटा, ना 10 काटा, कुछ नहीं काटा। सुबह कह रहे बनते, आप सोए रहे, आपको मच्छर काटे नहीं? हमने कहा काटे होंगे, ने कहा काटे होंगे, लेकिन हम तो सोए, हमारा हाथ वाथ दिखने, काटे तो नहीं, एक भी मच्छर काटा नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्रत्यवेक्षणा करते हैं इसकी, तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं नूनसो भिक्खवे चत्तारि अहिराज कुलानी मैं तेने चित्तेन फरी। इसने चारों अहिराज कुलों की
जो है उनके प्रति मैत्री नहीं किया, इसलिए इसे सर्प ने काटा और मर गया। हाँ, तो सभी बनते कहते भगवान फिर हम लोग क्या करें, कैसे करें मैत्री? बोलते हैं भगवान कि अनुजानामि भिक्खवे चत्तारि अहिराज कुलानि मैं तेन चित्तेन फरितुम अत गुतिया अत रखाय अत परितायाति। भिक्षुओं, अगर तुम चाहते हो कि तुम न मरो, तुम्हें सर्प ना काटे, सांप बिच्छू ये सब परेशान न करें, तो मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, तुम्हें बता रहा हूं कि तुम इन 4 अहिराज कुलों के प्रति मैत्री भावना रखो। फिर जब इनकी कृपा ये तुमसे प्रसन्न रहेंगे तो कोई सर्प बिच्छू ये सब परेशान नहीं करेंगे, है ना? तो कैसे मैत्री करोगे? तो कहा विरूपक्षे हिमे में तम हेरा पथे हिमे छव्या पुते हिमे में तंग कन्हा गौतम के हिच अपाद के हिमे में तंग दीपाद के हिमे चतुपदे हिमे में तंग बहुपदे हिमे मामम आपाद को हिंसी मामम हिंसी दीपाद को मामम चतुपदो हिंसी मामम हिंसी बहुपदो सभ्य सत्ता सभ्य पाणा सभ्य भूता च केवला सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित दुःखमागम। है ना कि लंबा सूत्र है कि विरूपक्षे हिमेतम, जो विरूपक्ष के अहिराज कुल हैं उनसे मेरी मैत्री, मैं उनके प्रति मैत्री भावना करता हूँ। एरापथ के जो राजकुल हैं उनके प्रति मैत्री भावना करता हूँ। छम्भ्या पुत्र जो हैं उनके प्रति मैत्री भावना करता हूँ। और कन्हा गौतमक कृष्ण गौतमक हिंदी में कहेंगे कन्हा गौतमक, ठीक है। इस गोत्र के प्रति, इस कुल के नागों के प्रति मैं मंगल मैत्री करता हूँ, उनके प्रति मैत्री भावना करता हूँ। सबके प्रति इन मंत्रों के द्वारा मैं मैत्री भावना करता हूँ। जितने भी छोटे बड़े कीड़े मकोड़े मैं सबके प्रति मैत्री भावना करता हूँ। संक्षिप्त में बता रहा हूँ क्यों करता हूँ, क्योंकि अपमानो बुद्धो, क्योंकि बुद्ध का बल बहुत बड़ा है। तुम मुझे काटोगे तो बुद्ध का बल उससे भी बड़ा है तुम्हारा। अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संघो पमाणवंतानि सिरिंग सपानी अहि बिच्छिका सतपदी उन्ना नामी सर्वो मूसिका कथा में रखा कथा में परिता पटिकमंतु भूतानि सोहम नमो भगवतो नमो सत्तन्नं सम्मा संबुद्धानंद। ये रक्षा मंत्र है। ये क्या है? ये रक्षा मंत्र। इसी के द्वारा हम मैत्री भावना करते हैं। जब हम इस मंत्र का पाठ कर लेते हैं ना, आपके घर में अगर सर्प घुस भी गया है, आप इसका मात्र पाठ करिए। रोज भावना करते हैं, मात्र पाठ करिए, सांप अपने आप निकलेगा और बाहर चला जाएगा। और हर दिन पाठ होता होगा तो ये सब कुछ ऐसी विपत्ति आपत्ति कुछ आएगी ही नहीं। मनुष्य भी आपके घर में नहीं घुसने पाएंगे। किसी भी प्रकार के अन्य जीवों से आपके कभी भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। सदैव रक्षा होती रहेगी। कोई अन्य जीव भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिर्फ सांप बिच्छू ही नहीं, इनके अन्यत्र भी जो भी जीव हैं, वो कोई भी जीव आपको गाय भी नहीं मारेगी, भैंस भी नहीं मारेगी, बैल भी नहीं मारेगा, है ना। तो मैं बता रहा था, मेरे गुरुदेव जो थे बाहर ही अभी निकले, वर्णन कर रहे हैं कि जो चीवट ठीक से पहनते हैं, चर्या का पालन करते हैं, भगवान बुद्ध के अनुसार प्रवज्जित हैं, उनको कभी बैल नहीं मारते, कभी कुत्ते नहीं दौड़ाते, कभी भैंस नहीं मारते, उनकी रक्षा होती है। भंते हमारे गुरुदेव अभी कह करके जैसे ही बाहर निकले, एक भंते इसे लपेटे हुए थे, वैज्ञानिक थे। कह रहे ये कौन सी बात कर दी भंते जी, बिना ये तो विज्ञान की कसौटी पे खरा नहीं उतरता, ये वैज्ञानिक बात नहीं है। हमारे गुरुदेव कह रहे अच्छा चलो ठीक है भाई। हमारे गुरुदेव जब किसी से कुछ उत्तर नहीं देना चाहते, क्या मूर्खों को उत्तर देवे, अच्छा चलो ठीक है भाई, अवैज्ञानिक बात है, तुम मत मानो। कह करके जैसे हमारे गुरुदेव गाड़ी में बैठे, ये अभी आगे ही जैसे चला, तुरंत एक बैल आया और गिर गए। फिर हमारे गुरुदेव कह रहे हैं अब वैज्ञानिक समझ में आया, सारा विज्ञान समझ में आया। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो जो भगवान बुद्ध के अनुसार हैं, उनकी सदैव रक्षा होती है, उनका सदैव कल्याण होता है। तो आज बस इतना ही कहूँगा, मंत्र को आप याद रखें। नहीं तो आपके घर में जब कभी परित्राण पूजा होती है, उस समय जब कोई भिक्षु पाठ करके आते हैं, लंबे समय तक उसकी तरंगे रहती हैं। फिर सांप बिच्छू अन्य जीव भी आपके घर में प्रवेश नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते।
आप भी उनको नुकसान पहुंचाने की भावना छोड़ दीजिए, वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शाकाहारी हो जाइए, आपका खून शाकाहारी हो जाएगा।